आवाज नहीं। लाइट्स ऑफ कर दो बच्चे, इसको ऑन कर दो। सुबह ये जो अब हम लोग लूपिंग स्टार्ट करते हैं, तो लूप्स मेरे ख्याल से आपके सब पढ़े हुए हैं पहले से ही। व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। टॉप टेस्टेड, बॉटम टेस्टेड, इस तरह से होते हैं हमारे पास। तो उसको देख लेते हैं, ब्रेक कंटिन्यू किस तरह से यूज होता है ना। तो सबसे पहले जो व्हाइल लूप है, या कोई भी लूप होता है, तीन चीजें होती हैं उसके अंदर। क्या क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, और थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइज कहाँ करना है, क्या कंडीशन लगानी है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस रेशो से करना है, ठीक है। तो एक सिंपल कोड हमने यहाँ से ही कॉपी किया हुआ है, जैसे ट्राई इट योरसेल्फ। मैं अगर देखना चाहूँ तो पहले इसको ऐसे देख लो, इससे कोड नहीं दिख रहा होगा। कोड को वैसे दिखा दूंगा अभी इस पे। विजिबल है? हमने एक कोड लिया हुआ है यहाँ पे, डॉलर ऑफ एक्स को असाइन कितना किया है? 1। दिस वन इज इनिशियलाइजेशन। चाहे तो यहाँ पे अपना लिख लेना आराम से, कमेंट डाल के आगे जो भी लिखना चाहते हो। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो गया है लूप का। देन कंडीशन यहाँ पे चेक करें, व्हाइल कंडीशन होती है ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद जो भी हमें प्रिंट करना चाहते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें प्रिंट करना है, द नंबर इज दिस, इस प्लेस पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ब्रेक से वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो x की वैल्यू 1 थी उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तीन चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे दिखा रहा है इसका आउटपुट इस तरफ मूव हो रहा है। द नंबर इज 1, फर्स्ट लाइन में आएगा जब 1 होगी वैल्यू। जब 2 आएगा 2, 3, 4, 5। जब 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चे। अच्छा, चेयर पीछे करनी है, कर लो, इसको करनी है, कोई परेशानी नहीं। ये कौन से 8 नंबर पे 9 नंबर पे है? राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट व्हाइल लूप इन PHP, 8 नंबर पे है, ठीक है। 9th है। राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट व्हाइल लूप इन PHP। एक ही पॉइंट में होगा, मुझे आइडिया नहीं है किस पे लाइट आ रही है नहीं आ रही है, बाद में कर लगा।
बच्चे इम्प्लीमेंट वाइल लूप। क्या बोला बच्चे? कुछ भी कर सकते हो बच्चे, ये लो हम प्रोग्राम के अंदर चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको हम 15 कर देते हैं, ठीक है। अब रन किया, 15 तक चलना चाहिए। आउटपुट देखो जितना चाहे हम, ठीक है। 15 तक किया, 15 आ गया। मैं इसको 15 से स्टार्ट करता हूँ और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक कर लेते हैं। लूप्स तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। और डिक्रीमेंट कर देते हैं कितना, माइनस माइनस। अब करके देखते हैं, फिफ्टीन से ये डिक्रीमेंट ऑर्डर हो गया। कहां से स्टार्ट करना है, क्या कंडीशन लगानी है और कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो यहाँ पे हम लोग x डॉलर ऑफ x इक्वल्स टू मतलब दो का गैप भी दे सकते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका, एरर है क्या है। 15 से स्टार्ट किया, 13 11 -2 किया था ना मैंने, है ना। दो गैप से 1 तक आ गया। तो अपने हिसाब से डिपेंड करता है हमें कितना इंक्रीमेंट करना है कितना डिक्रीमेंट करना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइल के बाद फॉर लूप देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट फॉर लूप। उसमें क्या होता है, तीनों चीजें एक साथ होती है इसके अंदर। नोट कर लो इसको या एग्जीक्यूट करके देख लीजिए पहले, चलिए। जीरो से कहां तक है, लेस देन इक्वल्स टू 10 के लिए है, ठीक है। और उस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं हम बार बार। इसके अंदर तीनों चीजें एक साथ होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटिंग। तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है। अगर इसको मैं 15 कर दूं, देन चेक करते हैं कहां तक आउटपुट दे रहा है। 15 तक आ रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये वाला प्रोग्राम नोट कर लीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट फॉर लूप। राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट फॉर लूप। वर्किंग तो मेरे ख्याल से आती है ना आप लोगों को, सब सी पढ़ा है, जावा पढ़ा है। बस फॉर्मेट देखना है किस तरह से लिखना है हमें। नोट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा डू वाइल का, ठीक है। डू वाइल में और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। जब लूप पढ़ते हैं हम लोग, दो तरह के लूप्स होते हैं। एक होते हैं टॉप टेस्टेड एंट्री कंट्रोल्ड और दूसरे होते हैं बॉटम टेस्टेड एग्जिट कंट्रोल्ड, ठीक है। लूप में एंटर करते टाइम पे अगर कंडीशन चेक की जाती है तो टॉप टेस्टेड होते हैं। फॉर और वाइल दोनों क्या होते हैं, टॉप टेस्टेड होते हैं। जब लूप में एंट्री करते हैं वहां पे चेकिंग होती है उसमें। जबकि डू वाइल क्या होता है,
पहले लूप में एंट्री कर जाएंगे, कुछ काम कर रहे होंगे वहां पे, काम भी हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जिट हो रहा होगा, एग्जिट कंट्रोल या बॉटम टेस्टेड, जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज तो ऊपर हो गया अलग, फाइल के अंदर भी हो गया था, ठीक है। दूसरा डू कर रहा है, पहले जो भी कर रहा है नंबर को प्रिंट कर रहा है, एको कर रहा है, कुछ भी, ठीक है। डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो रहा है, लेकिन कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, ये लूप यहाँ से यहाँ तक एंड हो गया पूरा पूरा, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। तो ये है, इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार करके, नोट तो कर लोगे अभी, इसको देख लो पहले। ये प्रोग्राम है हमारा, इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए है, और बार बार वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आपको व्हाइल लूप वाला याद है प्रोग्राम, उसमें अगर हम कंडीशन फॉल्स कर देते कुछ आउटपुट आता। अच्छा, इसमें कंडीशन फॉल्स करके देखते हैं। मैंने बोला नंबर जो है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तब आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट दे रहा है, की नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक मिनट जरा ये भी देख लो, याद है व्हाइल लूप वाला हमारा पास प्रोग्राम है ना, ये ना। अगर मैं यहाँ कंडीशन चेंज कर दूं तब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आउटपुट, कुछ नहीं आ रहा है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या है, फॉल्स, और कंडीशन इसके अंदर ही फॉल्स है, कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स है, सेम प्रोग्राम है या नहीं है दोनों में, लेकिन यहाँ पे आउटपुट कुछ दे रहा है, उसमें नहीं दे रहा, क्यों, कंडीशन जो है वो बाद में चेक होगी। इसका मतलब जो उसका स्टेटमेंट्स होते हैं एटलीस्ट वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होते हैं डू व्हाइल के अंदर। व्हाइल में पहले कंडीशन चेक, कंडीशन फॉल्स है तब एग्जीक्यूट नहीं होगा, डू व्हाइल के अंदर पहले एक बार एग्जीक्यूट करेगा, तब एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक करेगा, भले ही गलत हो तो एक बार तो वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। व्हाइल और डू व्हाइल डिफरेंस यही होता है, एक एंट्री कंट्रोल होता है, दूसरा एग्जिट कंट्रोल। इसमें अगर कंडीशन बिल्कुल गलत है तो वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा व्हाइल के अंदर, और उसमें वंस एग्जीक्यूट जरूर होगा वो एक बार, ठीक है। उसका सिंटेक्स लिखिए, उसका लिखिए, उसका प्रोग्राम और उसका प्रोग्राम, क्लियर है। ये तो नोट कर लिया था या नहीं किया था अभी, इसको नोट कर लो फिर। डू व्हाइल लूप, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट डू व्हाइल लूप। नोट कर लिया होगा। इसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू नहीं किया अभी, ब्रेक मेरे ख्याल से आप लोगों ने वैसे तो स्विच केस में यूज किया था, याद हो तो फिर भी देख लेते हैं। ब्रेक यूज करना है और कंटिन्यू यूज करना है तो कैसे करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट ब्रेक, है ना। सिंपली फॉर लूप लगाया हम लोगों ने, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन चेक है और इंक्रीमेंट है, और यहाँ इफ लगा रखा है, इफ इक्वल्स टू 4 अगर हो जाए तो वहीं पे उसको ब्रेक कर दे, है ना। अगर 4 होता है तब तो ब्रेक करे, अदरवाइज क्या करे, नंबर इज दिस, अगर 4 नहीं होता है तो प्रिंट करता रहे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा और 3 प्रिंट करेगा, जैसे ही 4 होगा ये ब्रेक कर देगा। आउटपुट देख लेते हैं इसका, पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं।
क्या दे रहा है ये 0 1 2 3, जैसे ही 4 हो जा रहा है क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। सेम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अभी। ब्रेक मतलब किसी कंटिन्यूअस लूप को, किसी कंटिन्यूअस ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट ब्रेक स्टेटमेंट इन PHP। नोट कर लिया। देन सेम प्रोग्राम को हम एज ए कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू यूज कर लेंगे तो
सिर्फ और सिर्फ जो इस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने वहां पे ब्रेक यूज किया हुआ था, यहाँ पे कंटिन्यू। उसी प्रोग्राम को देख लेते हैं फिर से एक बार, एज इट इज। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कंटिन्यू। अच्छा मैं सेमीकोलन लगाना भूल जाऊं फिर क्या होगा, एरर आ जाएगी, आएगी। एरर आ ही नहीं रही है, करके देखते हैं, चलो ट्राई इट योरसेल्फ। इसी का आउटपुट है, देखो जरा क्या दिखा रहा है आउटपुट, 4 है इसमें। तो कंटिन्यू क्या मतलब होता है, ब्रेक क्या करता है, पर्टिकुलर लूप को ब्रेक कर देता है, और कंटिन्यू करता है उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर देता है जिसको हमें छोड़ना चाहते हैं, है ना। जैसे हम 4 को छोड़ना चाहते थे इसके अंदर, ठीक है, तो हमने क्या किया, तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखो यहाँ पे, जब हमारा ब्रेक में क्या होता था, ये जो लूप चल रहा है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये क्या हो रहा था, ब्रेक हो जा रहा था। जबकि कंटिन्यू करेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, ये यहाँ से उठा के स्टार्टिंग में पहुंचा देगा, इसके अंदर जो प्रिंटिंग या और कोई काम चल रहा होगा यहाँ पे उसको नहीं करेगा। कंटिन्यू मतलब टू स्किप सम स्पेसिफिक कोड, थोड़ा सा स्पेसिफिक कोड को छोड़ना होता है जब, तब कंटिन्यू करते हैं, लूप के स्टार्टिंग में पहुंचा देता है। इसीलिए आउटपुट हमारे पास क्या मिला है यहाँ पे, ये इस तरह से। अब मैं बात कर रहा हूँ सेमीकोलन की, अब मैंने हटा दिया, तब रन करते हैं, क्या दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर। एक्सपेक्टेड क्या है, ये या तो जो ब्रैकेट है वो चाहिए या सेमीकोलन चाहिए लाइन 9 के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा हुआ, अगर कुछ हम गलती से कर लेते हैं। हाँ बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, जो प्रोग्राम बना रहे हो उसको है ना नंबरिंग जरूर करते रहना। अभी ये सारे करने हैं आप लोगों को, बस फंक्शंस नहीं, एरे नहीं। चलो तो आज के लिए ठीक है, अभी फिलहाल इतने ही प्रोग्राम्स रहते हैं अभी, है ना। टोटल कितने हो गए अब, 13। तो 13 प्रोग्राम्स करने हैं पहले आप लोगों को, उसके बाद बाकी आगे देखेंगे। हिंदी की एक बुक मैंने दी तो थी बच्चे आप लोगों को, एक इंग्लिश की बुक दी थी, एक हिंदी की बुक दी थी मैंने, यही तो थी। ये आपकी बुक है बच्चे, एक मिनट दिखाना। एशियन पब्लिकेशन की है ये बुक मैंने दी थी, है ना। तो अगर हिंदी से किसी को कोई पढ़ना चाहता है तो इससे पढ़ सकते हो, इस बुक के नोट्स फोटोकॉपी करा लो अगर नहीं आ रही है बुक तो। वैसे मैं बोल तो दिया था, नहीं आई है अभी। नोट कर लिया, बंद कर दे इसको बच्चे, उसको ऑफ कर दो, लाइट्स ऑन कर दो। ठीक है बच्चों, अब है ना जो मैंने बताए हैं सारे के सारे प्रोग्राम्स, अब वो आप लोग पहले अटेम्प्ट करके देखिए। 13 प्रोग्राम्स हो गए हैं टोटल हमारे पास, 13 के 13 को आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखो लैब के अंदर। अभी लैब वहाँ पे ऑक्यूपाइड है, उसके जैसी खाली होगी, 7th 8th सेक्शन में खाली है लैब, ठीक है। तो आप जाके वहाँ करोगे, एक दो सिस्टम में तो है, पेन ड्राइव से डालो, बाकी सब में
जो लैपटॉप है जिनके पास, वो अपने लैपटॉप पे ट्राई करो, बाकी अपना एग्जाम डालो पेन ड्राइव से वहां पे। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी हो तो जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो अपना कुछ पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।